बस एक बार के लिए आप लोग गूगल पर जाके लिखिएगा पेपाल माफिया। जैसे आप पेपाल माफिया लिखेंगे, आप यहां पर विकिपीडिया के लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको एक तस्वीर दिखेगी। इस तस्वीर के अंदर जो लोग हैं, इन लोगों को आप जानते हैं। यस, स्टार्टिंग करते हैं जावेद करीम से। आज YouTube पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये जो YouTube है इसके को फाउंडर है जावेद करीम। ये पहले पेपाल में काम करते थे, बट जब इनके पास पैसा आया हाथ में, इन्होंने YouTube जैसा वेंचर शुरू किया और यस, YouTube को भी एक्वायर कर लिया गूगल ने। अब आगे देखिए, आज हम जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करते हैं, कौन है वो? एलोन मस्क। ये एलोन मस्क भी इसी पेपाल माफिया का हिस्सा थे। बस एक गलती अगर ये कर देते ना, एक गलती जो हो सकता है आज आप भी कर रहे हो, तो ये कभी भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बनते। क्या गलती हो सकती है वो? आज मैं आपको वो गलती डिटेल में समझाऊंगा। जब ईबे ने पेपाल को खरीदा तो उन्होंने पे किए $1.5 बिलियन। आप जानते हैं एलोन मस्क के खाते में कितने पैसे आए? एलोन मस्क को उस टाइम पर पैसा मिला $175 मिलियन। $175 मिलियन इसलिए मिला क्योंकि ईबे ने पेपाल को खरीद लिया। अब आज की डेट में 1 मिलियन होता है लगभग 9 करोड़ रुपया। 9 into 175, ये हो गया 1500 करोड़ से ज्यादा, 1575 करोड़। अब मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आज आपके अकाउंट में, आपके खाते में 1500 करोड़ आ जाए, तो क्या आप उससे और ज्यादा पैसा कमा सकते हो? आप कहोगे क्यों नहीं, बेशक, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। अरे यार 1500 करोड़ छोड़ो, अगर 100 करोड़ आ जाए तो ही पता नहीं मैं कितने बिजनेसेस कर सकता हूं। आपके दिमाग में आइडियाज आने लग जाएंगे, आप उस पैसे को बड़ा बनाओगे, क्योंकि यस, पैसे से पैसा बनाया जा सकता है, पैसा बनाना आसान होता है। ये जितने भी पेपाल माफिया का ग्रुप है, इन सबके नाम आप मेंबर्स के पढ़ सकते हो। पीटर थिल, हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो, इन्हें डॉन ऑफ पेपाल माफिया कहते हैं। बेसिकली इन्होंने सबसे पहले जो फर्स्ट आउटसाइड इन्वेस्टर थे फेसबुक में, वो सबसे पहले ये थे। अभी जो डोज बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये एलोन मस्क के साथ उसे चला रहे थे। अब है क्या, ये सब दोस्त हैं आपस में, सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। किसी ने लिंक्डइन बना दिया, किसी ने येल्प बना दिया, किसी ने कीवा बना दिया, कोई स्पेसएक्स के अंदर आ गया। तो आप देखिए, ये अलग अलग फाउंडर्स ने अलग अलग बिजनेसेस करे। अब ये सब साथ में कनेक्टेड है और सबने एक बार में बड़ा पैसा बनाया था। अब यहीं से मैं आज की वीडियो शुरू करना चाहता हूं। 7 ऐसी गलतियां अगर आपने करी तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। मतलब 7 ऐसे काम आपको करने हैं जिससे आप अमीर बने। अब मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करूंगा और आपको सारी बात एक एक करके समझ आएगी। अब देखिए, एलोन मस्क एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी हो सकते थे पेपाल के अंदर। नॉर्मल एम्प्लॉय को क्या मिलता है? नॉर्मल एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी, बट वो नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं थे। अब वो आप कह सकते हो को फाउंडर थे, स्टार्टिंग टीम का पार्ट थे। इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, जो लोग एक काम को शुरू करते हैं तो इन्हें बोला जाता है फाउंडिंग टीम। ठीक है, फाउंडिंग टीम बोला जाता है। अब आज मैं आपको 2 ऑप्शंस देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन आपके पास है, आपको एक MNC, एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर नौकरी मिल सकती है। मान लीजिए आपको नौकरी मिलेगी 70,000 रुपये महीने की, और आपको एक स्टार्टअप के अंदर भी जॉब मिल सकती है, बट आपको लगता है स्टार्टअप का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, टीम बहुत अच्छी है, आप फाउंडर को जानते हो, और वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बट वो कह रहे हैं भाई मैं 70,000 नहीं दे सकता, मैं आपको 60,000 दे सकता हूं। आप क्या चूज करोगे? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे यार हम MNC चूज करेंगे, यार एक नाम है, एक ब्रांड है, तो हम MNC के साथ जाएंगे। बट मैं आपको एक चीज बोलता हूं जो ज्यादातर स्टार्टअप्स के अंदर ऑफर करी जाती है, एंड दैट इज ESOPs। ESOP की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। मतलब एम्प्लॉय को भी स्टॉक ओनरशिप दी जाएगी। अब देखिए, क्योंकि एलोन मस्क के पास पेपाल के अंदर इक्विटी थी, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पर इक्विटी, इसलिए जब ईबे आया उन्होंने एक बड़ा पैसा बनाया। आज भी आप देखते हो लेंसकार्ट का IPO आ रहा है, आप ग्रो का IPO देखते हो। ये जितनी भी कंपनीज IPO निकालती हैं, मैं आपको कमाल की बात बताता हूं, इन सारी कंपनियों के अंदर पहले से ही ESOP प्रोग्राम होता है। तो जब भी कोई IPO होता है, सिर्फ को फाउंडर अमीर नहीं बनते, जो पूरी की पूरी फाउंडिंग टीम होती है वो सब एक बार में करोड़पति बन जाते हैं, एक बार में करोड़पति बन जाते हैं। अब है क्या चीज, ज्यादातर लोग इसे कभी समझेंगे नहीं, बट आज मैं आपको समझाना चाहता हूं। बेशक आज आपको जॉब करनी पड़ सकती है, आपकी फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको कहीं जॉब करनी है और पैसा कमाना है,
मैं देखो ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोलेंगे अपना बिजनेस शुरू करो, अपना बिजनेस शुरू करो, बट हर आदमी अपने बिजनेस के लिए नहीं बना होता, हर आदमी उतना रिस्क नहीं लेना चाहता, हर किसी की रिस्क प्रोफाइलिंग अलग है, हर किसी का माइंडसेट अलग है। तो देखो अगर आज इस इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी पाने के मेरे हिसाब से 4 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका क्या है, अपना बिजनेस ही शुरू कर लो, जो सब आपको बोल रहे हैं, तो 100% इक्विटी आपकी होगी, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है आप कहीं जॉब कीजिए, पर जॉब ऐसी जगह करो जहां पर आपको ESOPs ऑफर हो रहे हो और आप इसे हक से मांग सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार ESOP मुझे नहीं मिल रहे हैं बट मेरे में टैलेंट है और मेरे को कोई जॉब भी नहीं करनी, तो आप किसी के साथ अगर काम करते हो, देखो हो सकता है कोई आदमी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, बन सकता है, आपको दिख रहा है अभी छोटे मोटे लेवल की सक्सेस हासिल करनी शुरू कर दी है किसी भी फील्ड में, तो आप उस आदमी के साथ पार्टनरशिप करो और बात करो स्वेट इक्विटी की। अब ये स्वेट इक्विटी क्या होती है? स्वेट इक्विटी होती है एक तरीके से आपको फ्री में शेयर दिए जाते हैं, बट क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आप एक वर्किंग पार्टनर हो, इसलिए आपको स्वेट इक्विटी मिलती है। तो कल को अगर वो बिजनेस बड़ा बनता है तो उसमें आपका हिस्सा होता है। अभी हाल ही में एक साउथ इंडियन मूवी आई थी, हो सकता है आप सबने देखी हो, पुष्पा। उस पुष्पा मूवी के अंदर उन सबको पैसा मिलता है, डेली बेसिस पर पैसा मिलता है, वो जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं, बट जो करेक्टर होता है, मेन एक्टर होता है पुष्पा, वो बोलता है पैसे कम दे दो बट मुझे पार्टनरशिप चाहिए। पहला ये बोलो माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। तो जब आसपास के लोग बोलते हैं कि भाई ये पैसे तो कम हो गए, ये तो बेकार डील है, पार्टनरशिप के अंदर कम पैसा मिल रहा है, बट अब वो क्या बोलता है, मैं पार्टनर बन गया हूं। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को झुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया, म्हणजे कोंडा और मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का नहीं। तो पार्टनरशिप के अंदर जो मजा है वो आपको भी समझना है कि अगर आप किसी बिजनेस के अंदर एक छोटे पार्टनर भी बनते हो तो बड़ा पैसा कमाने से बेटर होता है। क्यों? क्योंकि आपका ग्राफ कैसे जाता है इसे समझिएगा। आपने जब जॉब शुरू करी तो जॉब के अंदर आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, धीरे धीरे आपको प्रमोशंस मिलेंगे, विद द टाइम आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। बट अगर आपने काम शुरू किया, एज अ स्टार्टअप में काम शुरू किया, ठीक है, आपने अपना बिजनेस किया, सबका ग्राफ ऐसे ही जाता है। स्वेट इक्विटी हो या आप जॉब कर रहे हो बट कल को ESOPs हो, तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा? धीरे 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 आपका प्रमोशन हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से जाए, बट फिर जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कुछ ना कुछ बननी शुरू होती है तो आपका ग्राफ सीधा एक्सपोनेंशियल जाता है। ये इसे बोलते हैं हम जे कर्व। ये जे कर्व जिस इंसान ने जिंदगी में हासिल किया बस वही अमीर बनता है, और ये आप हासिल कर सकते हो अगर आप किसी बिजनेस के अंदर हक से पार्टनरशिप मांगो। वो पार्टनरशिप चाहे 1% की हो, बट 1% का भी पार्टनर होता है मेरे दोस्त। बट एक चीज है, इंडिया है तो भाई सब पे ट्रस्ट मत करना। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं आपको, हो सकता है आपके काम आए। तो एक बार क्या होता है, एक जंगल के अंदर एक बंदर और एक मगरमच्छ दोस्त बन जाते हैं। बंदर मगरमच्छ को रोज पेड़ों से फल तोड़ के देता है, कभी आम तोड़ के देता है, कभी अमरूद तोड़ के देता है, और बड़े मीठे लगते हैं मगरमच्छ को। एक दिन मगरमच्छ की शादी होती है तो वो अपनी बीवी के लिए भी बंदर के तोड़े हुए फल लेकर जाता है। उसकी बीवी बोलती है यार ये फल इतने मीठे हैं तो बंदर का जो दिल है वो कितना मीठा होगा, मुझे बंदर को खाना है, तुम बंदर को ले आओ। अब मगरमच्छ अगले दिन अपने दोस्त बंदर को बोलता है अरे तूने कल फल भेजे थे भाभी के लिए, आज भाभी तुझे लंच पे बुला रही है, चल मेरे साथ। तो बंदर मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाता है और बीच नदी के बीच में जो मगरमच्छ होता है वो बंदर को प्लान बता देता है कि भाई देख आज तेरी भाभी तेरे को खाना चाहती हैं, तो वो बोल रही थी कि भाई तेरा दिल जो है बड़ा मीठा होगा, तो हमारा प्लान है कि आज हम तुझे मार के खाएंगे। तो बंदर कहता है बस इतनी सी बात। देखो अंदर से तो बंदर की लुप लुप हो रही होती है, बट बंदर फिर भी कहता है कि भाई तेरे लिए तो जान हाजिर है यार, कोई बात नहीं, भाभी के लिए भी, बट अगर उन्हें दिल चाहिए मेरा तो दिल तो मैं पेड़ पर छोड़ाया। तो मगरमच्छ वापस यूटर्न लेता है, कहता है चल यार दिल लेने चलते हैं क्योंकि भाभी को तो दिल चाहिए तेरा। और जैसे ही पेड़ आता है बंदर छलांग मार देता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। अब जब बंदर पेड़ पे चढ़ता है तो बोलता है यार बहुत कमीना निकला तू यार, तुझ पे मैंने इतना ट्रस्ट किया, तेरे लिए मैंने रोज काम किया,
बट आज तू मुझे ही मार के खाना चाहता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो दुनिया है ना, ये बहुत कमीनी है, बहुत ज़्यादा कमीनी है। अगर आज आप किसी को बातों में पार्टनरशिप करोगे और उसके लिए काम करते रहोगे तो उन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। जनरली बोलूं, पेपर वर्क करा लेना। एक छोटे से कागज के ऊपर अगर लिखा हुआ है ना आपके पास शेयर्स हैं, तो उसे आप कल जाके कोर्ट में लड़ सकते हो। बट अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, आपके पास रिटर्न में शेयर्स नहीं है, तो बातों की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने बिजनेस शुरू करे और बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ने लग गया, तो जो इनिशियली इन्वेस्टर्स थे उनकी वैल्यू नहीं करी गई, उन्हें साइड निकाल दिया गया। कई सारे बिजनेस शार्क टैंक पे भी गए और कुछ मेरे आसपास के लोग हैं जिन्होंने उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया था, बट जैसे जैसे उन बिजनेस को फेम मिलता है, नाम मिलता है, तो पुराने पार्टनर्स की वैल्यू नहीं करी जाती। तो ये एक इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन है। मैंने टाइम लगा के आपको समझाने की कोशिश करी है कि इक्विटी ले रहे हो तो पेपर्स पर लेना, बातों में कोई इक्विटी नहीं होती। फाइनली चौथा तरीका जो है इक्विटी लेने का, वो है कि आप शेयर्स को खरीद लो, बाय कर लो। छोटी कंपनियों में स्टार्टिंग में शेयर्स आपको सस्ते में मिल सकते हैं। इनफैक्ट आप शेयर्स स्टॉक मार्केट में भी खरीद सकते हो। जब भी कभी क्रैश आता है, स्टॉक्स बड़े सस्ते में मिलते हैं, तो आप इक्विटी ही खरीद रहे हो। और इक्विटी अगर नहीं खरीदी तो ये जे कर्व मिलेगा नहीं और आप कभी अमीर बनेंगे नहीं। विदाउट इक्विटी यू कैन नॉट बी रिच, समझ लेना। जितने भी आज दुनिया में अमीर लोग हैं उसमें से 50% लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास इक्विटी है बिजनेस के अंदर। अगर आज आपके पास नहीं है, आप अमीर नहीं बन सकते, सॉरी टू से। तो आपको अमीर बनने के लिए रास्ता तभी खुलेगा जब आपके पास इक्विटी होगी। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, मिड कैप में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लार्ज कैप कंपनीज के शेयर खरीदना चाहते हैं, या फिर ETFs खरीदना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड और ETF में SIP करना चाहते हैं, स्टॉक्स में भी SIP आप कर सकते हैं। जो लिंक मैं नीचे दे रहा हूं उससे आप हर महीने जो मर्जी अमाउंट, चाहे 500, 1000, 5000, 10,000, आप हर महीने के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में वो बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप 15,000 रुपया 15% के हिसाब से 15 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास पूरे 1 करोड़ रुपए होंगे। ये 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए ना लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, बट अगर आपने लगातार इन्वेस्टमेंट्स करी तो आप इसे जल्दी भी अचीव कर सकते हो। बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिंग शुरू करनी पड़ेगी। ETF SIP मैं खुद रिकमेंड करता हूं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आप बड़े आसानी से ETFs के अंदर, जैसे निफ्टी 20, बैंक 20, मिड कैप ETF, इनके अंदर आप SIP कर सकते हैं, वो भी ETF में। हर महीने एक अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे और बाद में वो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझना, ये जो स्टॉक्स है इसका फायदा क्या होता है। इनके 2 फायदे होते हैं। एक तो विद द टाइम इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है, मतलब स्टॉक्स के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है। दूसरी चीज, जो ज्यादातर कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है वो आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है, जब भी किसी कंपनी के ओनर को, फाउंडर को, जो डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास शेयर्स हैं, बेसिकली शेयर होल्डर्स को पैसा चाहिए होता है। आपने सुना होगा अंबानी के घर का जो बिजली का बिल है वो करोड़ों रुपए में आता है, पर वो सैलरी तो लेता नहीं है। तो पैसा कैसे कमाता है, वो डिविडेंड लेता है करोड़ों रुपए के। और जब वो डिविडेंड लेता है तो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें भी डिविडेंड बढ़ता है। तो डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी पैसा कमा रही है एज अ प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को शेयर करती है। तो बेसिकली डिविडेंड क्या है, एक तरीके की प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म है। तो अगर आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स होते हैं तो आपके अकाउंट में आप देखेंगे हर महीने, हर दूसरे महीने कोई ना कोई कंपनी अपना डिविडेंड लॉन्च कर रही होगी, आपके अकाउंट में डिविडेंड आ रहा होगा। आप मान के चलिए, अगर आपके पास एक वर्सेटाइल पोर्टफोलियो है तो ऑलमोस्ट हर महीने, मंथली आप डिविडेंड कमा रहे हो। ओके, सो ये एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। तो मैं 5th पॉइंट यहीं पर दे रहा हूं, 7 तरीके जिनसे आप अमीर बन सकते हो, उसमें से एक कि आपको पैसिव इनकम को बिल्ड करना है। अब पैसिव इनकम बिल्ड करने का एक तरीका तो डिविडेंड है, एक तरीका और क्या हो सकता है, आपको रेंट आए, बट इसके लिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी जो है आजकल बड़ी एक्सपेंसिव है। तो इसी तरीके के अंदर मैं 5th वे में ही तरीका डाल रहा हूं कि अगर आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तो आप रिट्स खरीदिए। इंडिया में 3 रिट्स अवेलेबल हैं, स्क्रीन पर आपको एडिटर दिखा देंगे। आपको एम्बेसी मिलता है, आपको माइंड स्पेस मिलता है, आपको ब्रुकफील्ड मिलता है। तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये 3 इंडिया में लिस्टेड है। आपकी 500 रुपए के अंदर आप किसी भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर एंट्री ले सकते हो और ये भी लगभग 5 से 6% डिविडेंड देते हैं हर साल। तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में भी ग्रो करती है और आपको डिविडेंड भी आता है। अब पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, साइड हसल करो, यूट्यूब चैनल शुरू करो, आप अपना फेसबुक पेज बनाइए। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी वीडियोस चलती हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। मान लीजिए मेरी वीडियोस पर ऐड आती है तो उससे मुझे कुछ पैसा आता है, तो ये भी मेरे लिए एक तरीके की पैसिव इनकम हो गई। ऑल्दो
क्योंकि मैं रेगुलरली वर्क कर रहा हूं तो अभी मेरे लिए एक्टिव कम पैसिव इनकम दोनों है। तो एक्टिव मेहनत करनी पड़ती है। यूट्यूब इज अ फुल टाइम जॉब। ऐसा मत सोचिए एक बार वीडियो बना दी तो चलती रहेगी, तो वो धीरे धीरे रेवेन्यू क्या जाएगा, ऐसे बूस्ट होगा और ऐसे गिर जाएगा। तो ज़्यादातर वीडियोस के साथ ऐसा होता है। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कंसिस्टेंटली अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने ग्राफ को कंसिस्टेंट रखने के लिए रेगुलर वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो ये फुल टाइम जॉब भी है, तो थोड़ा बताना जरूरी है, क्लैरिटी मिलना जरूरी है। चलिए छठे पॉइंट पे चलते हैं। अब आप जैसे जैसे पैसा बनाते हैं आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा। अब ये डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब होता है आपको सारे काम खुद नहीं करने। अब आप जितने भी अमीर लोगों को इमेजिन करते हैं, आप ज़्यादातर लोगों को जब इमेजिन करेंगे आप देखेंगे कोई रोल्स रॉयस से जा रहा है, तो क्या वो खुद रोल्स रॉयस चला रहा है या वो पीछे बैठा है? अगर वो बड़ा बिजनेसमैन आपके दिमाग में आ रहा है तो आप देखोगे वो पीछे बैठा है। हाँ, अगर वो कोई स्पोर्ट्स कार चला रहा है तो वो खुद चला रहा होगा, बट उसके लिए ड्राइवर उसकी गाड़ी चला रहा है। क्या वो खुद खाना बना रहा है? कभी कभी वीकेंड पर, मंथ में एक बार अपनी वाइफ के साथ हेल्प कर दिया, एक अलग बात है, बट अदरवाइज उसके घर में कोई ना कोई कुक लगा होगा। अच्छा, क्या वो घर की सफाई खुद कर रहा है? नहीं, उसके घर में कोई ना कोई मेड काम कर रही होंगी। तो ये जो लोग हैं ये बेसिकली जो ऐसे काम हैं जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, उन कामों के लिए कोई और हायर कर लिया उस आदमी ने जो आदमी रईस है, क्योंकि उसे आर्ट ऑफ डेलीगेशन समझ आता है। ये आर्ट है भाई। लोग छोटे छोटे काम के पैसे बचाते हैं। मैं कभी कभी देखता हूँ सुबह सुबह आप घर से निकलें तो मैं जिम जा रहा होता हूँ तो मेरी गाड़ी तो कोई और साफ करके गया होता है, बट एक पड़ोस में कोई ना कोई अंकल होंगे जो अपनी गाड़ी खुद साफ कर रहे होंगे। अब आप क्या ही पैसे बचा रहे हो? कोई आपके लिए खुद भी काम कर सकता है। आप उसे समझा सकते हो, भाई नया कपड़ा यूज़ करियो, मेरी गाड़ी ऐसे साफ करियो, पर ठीक है। अब क्या है कि कोई आपके लिए गाड़ी साफ करके जा रहा है तो आपका टाइम बच गया। अगर आपके लिए कोई खाना बना रहा है तो आपका टाइम बच गया। ये सबसे अच्छा मैंने देखा है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आपके पास डेलीगेशन के लिए जो लेबर अवेलेबल है ना, बहुत सस्ती है। आउट ऑफ इंडिया अगर आप गए ना, आपकी जेब खुल जाएगी। इंडिया के अंदर अगर आप किसी को 20,000 रुपए की सैलरी देते हो, दुबई के अंदर आपको उसे 1 लाख की सैलरी देनी पड़ती है। और अगर आप चले गए यूरोपियन कंट्रीज में, वहां तो वेजेस फिक्स्ड है, तो वहां पर आपको लाखों रुपया देना पड़ता है यही बेसिक काम के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया के अंदर तो अगर आप रह रहे हैं एग्जाम्पल, या आप डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं, तो डेलीगेशन को समझो। और डेलीगेशन सिर्फ ये नहीं है, डेलीगेशन में मेरी एक सिंपल सी लाइन है, उसे याद रखिएगा, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। ये लाइन अपने आप से पूछते चले जाइए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। कोई भी काम आप कर रहे हैं, इसमें आप टाइम लगा रहे हैं, ये आपके बिना कैसे हो सकता है? मान लीजिए इस वीडियो के लिए मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है, तो ये स्क्रिप्ट मेरे अलावा कोई मेरे लिए कौन लिख सकता है? ठीक है, बोलना मुझे पड़ेगा, ये मेरे लिए एक प्रोडक्टिविटी है। इसकी रिसर्च हो सकता है मुझे करनी पड़े, किसी और को करनी पड़े। सो ये आपको सीखना है, एंड दिस इज द डेलीगेशन जो सारे अमीर लोग करते हैं अपने कामों के अंदर। फाइनली 7th पॉइंट पे चलते हैं। आपको अपने लर्निंग कर्व को बहुत छोटा करना पड़ेगा। अब ये लर्निंग कर्व क्या होता है? देखो, आपको कुछ भी जब आप पैदा होते हो नहीं आता, आप इस दुनिया में आके सब कुछ सीखते हो। जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब आज आप किसी कंपनी में जाके बोलोगे कि भाई मुझे तो इक्विटी चाहिए, यार आप डिजर्विंग ही नहीं हो। किस बात की इक्विटी आपको मिले? आपको काम ही नहीं आता, आप उस कंपनी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। आपकी वजह से अगर कंपनी पैसा बना रही है तो आपको इक्विटी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब इक्विटी लेने के लिए आपको आना क्या चाहिए? ये आपको सीखना पड़ेगा, ये स्किल्स। अगर आज आपके पास नहीं है तो इक्विटी को भूल जाओ। और लाइफ में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हुए आप किसी को देखोगे तो आप एक चीज जरूर नोट करोगे, वो आदमी सीख बहुत स्पीड से रहा है। तो आपकी सीखने की स्पीड, लर्निंग की आपकी स्पीड, आपकी अर्निंग की स्पीड के ऊपर पूरा कंट्रोल लेकर रखती है। इंग्लिश में एक कहावत है कि फर्स्ट यू लर्न एंड देन यू जस्ट रिमूव द एल। तो पहले आप सीखते हो और उसके बाद आप एल को हटा देते हो, एंड देन यू अर्न। सो आपको यहां पर ये सीखना है कि जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी आप पैसा बनाएंगे। फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। आपको विल्सन्स लॉ के बारे में जाके पढ़ना है।
अगर आप विल्सन्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये लर्निंग कर्व का मतलब समझ आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, आप पढ़ने वाले या नहीं पढ़ने वाले कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, आपके लिए यहाँ पर समरी है 7 पॉइंट्स की कि आपको स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझने में आसानी हो। 7वें नंबर पे हमने डिस्कस किया कि आपका लर्निंग कर्व छोटा होना चाहिए। जितना छोटा लर्निंग कर्व होगा उतना आप तेजी से ग्रो करेंगे। और मैंने आपको होमवर्क दिया विल्सन्स लॉ के बारे में पढ़ने का, ठीक है। 6ठे नंबर पे हमने बात करी कि आपको आर्ट ऑफ डेलीगेशन को सीखना है, डेलीगेट करनी है नॉन प्रोडक्टिव टास्क को। 5वें नंबर पे हमने बात करी कि आपको बिल्ड करनी है अपनी पैसिव इनकम, कि आप काम ना भी करें तब भी आपके पास पैसा आ रहा हो। 4th नंबर पे हमने बात करी थी कि आप इक्विटी को खरीदिए। अगर आप इक्विटी को खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर आपके पास जे कर्व आएगा, जिसकी हमने बात करी थी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको मिलेगी लाइफ में ओनली इफ यू हैव द इक्विटी। 3rd नंबर पे हमने बात करी थी कि आप किसी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप कीजिए जहां पर आपको स्वेट इक्विटी ऑफर हो सकती है। इक्विटी कम भी चलेगी बट इक्विटी का मजा आपको लॉन्ग टर्म में समझ आएगा। और दूसरी चीज, अगर आप थोड़ा सा पैसा कमा लेना तो आप मल्टीपल बिजनेस में इक्विटी खरीदिएगा, जिसे हम एंजल इन्वेस्टिंग कहते हैं। हम बात करते हैं ना, एंजल इन्वेस्टर है, तो एंजल इन्वेस्टर्स मल्टीपल कंपनीज में अपनी बेट लगाते हैं, इक्विटीज खरीदते हैं, और अगर एक कंपनी भी बड़ी बन जाती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। ओके, 2nd नंबर पे हमने बात करी थी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जहां पर ईसॉप्स मिल सकते हैं ऐसी जॉब ढूंढिए, या फिर अपने फोकस और रेडार को ऑन रखिए कि अगर अपॉर्चुनिटी मिले कहीं पर भी लाइफ में जहां पे ईसॉप मिल सकते हैं, फोकस इन दिस काइंड ऑफ अ जॉब। बट यस, एक चीज ध्यान रखना, ऐसी भी आपके पास यहां पर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि ईसॉप मिल रहे हैं बट कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल हो। अगर आपको ग्रोथ पोटेंशियल नहीं दिखता देन लीव इट, ये आपकी जजमेंट है। फाइनली अपना बिजनेस कर सकते हो, वो तो बेस्ट है। ये 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे विच कैन रियली मेक यू रिच। आपको इन 7 पॉइंटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बट याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग आप आज से शुरू कर सकते हो और फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। कैसे? जब आपका एक बार अकाउंट खुल जाता है, वो भी फ्री में, तो उसके बाद आप अपना एफिलिएट लिंक आप लोगों को शेयर कर सकते हो। आई थिंक अप टू 500 रुपीज आपको पर रेफरल मिलता है। तो अगर आप 10 लोगों को रेफर करेंगे तो लगभग आप 5000 रुपए कमा सकते हैं। तो आपके लिए एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो सकती है, विच कैन बी रियली हेल्पफुल। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसी पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सो हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। तब तक के लिए यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।